वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का मौसम देखें कितना ही खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए बादल बने हुए हैं, हवाएं चल रही हैं और बीच बीच में जो है ना हल्की हल्की 2 दिन मतलब लाइट सी बीच में बारिश भी हुई है। एक दिन रात में हुई और एक दिन हल्की सी मॉर्निंग में भी हुई। ये व्लॉग जो है ना हमने अचानक ही स्टार्ट किया, वो इसलिए मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें जी आज का व्लॉग जो है ना मेरी बेटी किस तरह स्टार्ट कर रही है। मैंने जो है ना कपड़े वॉश किए हुए थे, तो ये उस वक्त ना रूम में खेल रही थी। इसको पता नहीं था कि मम्मा ना मतलब कपड़े वगैरह वॉश कर रही हैं। इसने कहा कि अच्छा मैंने भी कहती मम्मा वॉश करने हैं, तो सारे कपड़े तो वॉश हो चुके हुए थे। मैंने तो उसको बकायदा स्टैंड पे भी और मतलब कर दिया होता, हैंग हो गए हुए थे। तो जी यहाँ ये देखें, इसको फिर जी धुला हुआ एक ट्राउज़र दिया ना, इसी का ट्राउज़र दिया जो कि ऑलरेडी धुला हुआ है। इतनी ज़िद करने लगी, कहती मुझे दें, मैंने वॉश करना है। मैंने उससे पहले गीज़र चलाया हुआ था कि मैंने ना कपड़े धोने के बाद जो है ना ज़िरवा को नहलाना है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा थोड़ी देर ये खेल रही थी, मैंने कहा तब तक ये खेल ले तो ना मैं जब तक कपड़े धो लूँ और उसके बाद फ्री होके फिर मैं इसकी नैया करवाती हूँ। इसने तो ऐसी ज़िद बनाई और ना बस इंजॉय कर रही है ना, यहाँ पे कह रही है ओ माय गॉड दिस इज़ टू मच फन। वॉशरूम में ही खड़े होकर डांस हो रहा है और धुले हुए ट्राउज़र को बार बार धोया जा रहा है। असल में तो मकसद इसका होता है कि मैं पानी में रहूँ ना, ये तो सिर्फ एक बहाना है। देखो ट्राउज़र खुश्क पड़ा है, अभी इसने कोई गीला नहीं किया। मैं इसको कह रही हूँ कि इसको तो धो, जिसके लिए आई हो बकायदा। तो मैंने फिर इसको सिंक में जो है ना, मुझे कहे कि मुझे टप दो ना, सर्फ डाल के मुझे टप दो, उसमें मैंने करना है, मुझे कुछ चीज़ दो। तो मैंने कहा नहीं आप जो है ना इसमें कर लो वाश। मैंने इसको जो है ना इस तरह पानी उसमें जमा कर दिया कि ये देखो ऐसे इसमें भी पानी आ जाता है। लगी हुई है बस खुद को गीला करने और इन्जॉय कर रही है बस पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है ना। मुझे कहे कि आप मुझे ब्रश भी दो, कि आप ब्रश मारते हो कपड़ों के ऊपर ना, मुझे ब्रश भी दो। मेरा तो दिल करे यहाँ पे मैं सॉन्ग ऐड कर दूँ, हड तोड़ मेहनत आने कर दे। वो जो अक्सर बाहर रहने वाले परदेसियों के सॉन्ग्स पे लगे हुए होते हैं ना कि मेहनत कर दे, तो ये वो मैंने कहा मेरा तो दिल कर रहा है ज़िरवा मैं ना यहाँ पे आपका शॉर्ट ऐड कर दूँ। देखो बाकायदा ब्रश को गीला कर कर के ये जो है ना उसके ऊपर मार रही थी और कह रही है कि अब आप देखें कि मैंने इसको मैनी पैडी वाला जो है ना ब्रश दिया, वो इतना बड़ा ब्रश। मैंने कहा आपके हाथ में भी नहीं आना, ऐਵੇਂ लग जाएगी, चोट लग जाएगी। फिर मेरे जेहन में आया कि अच्छा इसको जो है ना मैं मैनी पैडी वाला ब्रश देती हूँ, चलो स्मार्ट सा है तो इसके हाथ में आ जाएगा। तो लगी हुई है यहाँ पे जी ब्रश मारने के लिए। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने नीचे जो है ना ज़िरवा की टिकटॉक आईडी मेंशन की हुई है। टिकटॉक की आईडी है ज़िरवा1234 और उसका जो मेन टाइटल वो है हैंडल है वो है डॉक्टर ज़िरवा के नेम से इसकी आईडी शो होगी। ठीक है, डॉक्टर ज़िरवा से, डॉक्टर ज़िरवा यूएई के नेम से। और ये इसका मेन है जी ज़िरवा1234। ठीक है, आप जाएँ जाके सर्च करें टिकटॉक पे, आपको ज़िरवा के वहाँ पे बहुत से मज़े मज़े के शॉर्ट्स मिलेंगे। और वहाँ पे हम लोग कुछ वैसे भी एक्टिविटी भी ऐड कर देते होते हैं, तो बहुत मज़े मज़े की उसके ऊपर आपको शॉर्ट्स और इसकी शरारतें नज़र आएंगी। जाएं और जाके ज़िरवा की टिकटॉक आईडी को फॉलो करें। और साथ ही जो है ना मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना क्या कहते हैं इंस्टाग्राम का जो है ना वो लिंक भी ऐड कर दूंगी। आप लोगों ने यूएई से रिलेटेड किसी को भी किसी किस्म की वीज़ा से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या किसी भी अथेंटिक मतलब इंफॉर्मेशन किसी को भी चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम के लिंक को फॉलो करना और मुझे डायरेक्ट डीएम करें। मैं आपको इंशाल्लाह तो है ना सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको दिया करूँगी। आज से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है ना यूएई में रहने का जो है ना वो कुछ तो होना कि चलो लोगों को भी फ़ायदा हो। कुछ लोग जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि वीज़ा जो है वो ओपन हुए हुए हैं, वीज़े बंद हो गए हैं या क्या सिस्टम है क्या नहीं। तो ठीक है, मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो की उसमें ऐड कर दूंगी। और मज़े की बात ये है कि इंस्टाग्राम का टिकटॉक का दोनों चीज़ों का जो लिंक है वो चैनल के बायो में आप जाएंगे ना, यूट्यूब चैनल के बायो में जहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, आप वहाँ जाएं, आपको वहाँ पे ज़िरवा की टिकटॉक आईडी भी मिल जाएगी और मेरा इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ आप हमसे जो है ना वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।
अच्छा, अपने बाजुओं पे झाग भी नहीं लगने देनी है। इसको ऐसे ऐसे करोगे ना, इसमें थोड़ी सी डाली थी ना। गुड। ये लगी हुई थी यहाँ पे मस्तियाँ करने, मैंने इसकी पोनी खोल दी। मैंने कहा चलो मैं ना, जब तक इसकी नैया करवानी है ना, इसने भी 10-15 मिनट ऐसे ही तंग करना है, तो मैंने कहा चलो मैं इसके बालों में जो है ना वो ऑयल लगा देती हूँ। तो अभी इसकी मैं मालिश करती हूँ। ये वही ऑयल है जिसकी जो ज़िरवा के बालों में मैं लगाती हूँ। बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ का ऑयल है। और इससे ये जो है ये रेमेडी मैंने इस पे चैनल पे ऐड की हुई है। अगर किसी को ये ऑयल की रेमेडी चाहिए तो वो आप इसी व्लॉग में जो है ना, मैं लास्ट पे उसके वो भी लिंक भी ऐड कर दूंगी। और अगर नहीं समझ आया वहाँ पे तो इस ये एंड पे जो है वो सब टाइटल्स में भी ऐड होगा, ठीक है, ऑयल की रेमेडी वाला जो है। तो ऑयल शॉयल लग रहा है यहाँ पे इसके। ये देखें माशाल्लाह, बाल इसके पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। पहले इसके बड़े बारीक बाल होते थे। 2000 years later. आधे पौने घंटे के बाद जी इसकी हो गई है नाइयाँ। यहाँ पे मैं इसकी नाइयाँ शाइयाँ करवा के, तो जी अब ये देखिए इसके एक्शन, सर्दी लग रही है। तो अभी बस इसको मैं नाइयाँ करवा के, तो ये देखिए माशाल्लाह इसके नेचुरली मैंने हेयर ड्राई होने दिए। और ड्राई होने के बाद ये इसको मैंने, मेरे रूम में जो है ना बेड के ऊपर लाइट सी धूप आती है, तो मैंने इसको वहाँ लिटाया हुआ था। यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो ज़िरवा तो रूम में जो है वो खेल रही है, तो मैं जो है ना हांडी बना लेती हूँ। चने की दाल मैं कैसे बनाती हूँ, ये मैंने पहले जो है ना सोक कर दी थी वाटर में। और मैं जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा यूज ऑलरेडी होता है, रेडी होता है। और जो टमाटर और हरी मिर्ची है ना, मैं उन दोनों को फ़ाइन चॉप कर लेती हूँ। फ़ाइन चॉप करके उन दोनों को मैं मिक्स करके मैं किसी भी कंटेनर में रख लेती हूँ। मुझे जब मैं खाना बनाने लगती हूँ मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता कि नए सिरे से लहसुन अदरक बना रही हूँ या हरी मिर्च और टमाटर को कूट रही हूँ। मेरे पास ऑलरेडी सारी चीज़ों का पेस्ट मैं बना के फ्रिज में रखती हूँ। जस्ट मैंने क्या करना होता है, वो जो चीज़ बनानी होती है सिर्फ वो कटिंग करनी होती है, जैसे सब्ज़ी वगैरह। ये देखें ये हरी मिर्च और वो इस तरह मैंने दो बॉटल्स बना के रखी हुई थी, एक ख़त्म हो गई है और ये दूसरी यूज़ हो रही है। और इसको जो है ना वो मतलब ज़्यादा देर तक रखने के लिए आपने पता है क्या करना है, जब टमाटर और हरी मिर्च को आपने ग्राइंड करना है, उसमें जब ये बॉटल्स में डालने लगो कंटेनर्स में, तो आप 1 चम्मच ऑयल का डाल के तो इनको रख लें। यकीन करें ये 15-15 दिन जो है ना कहीं भी नहीं जाता। और 15 दिन तो वैसे उससे पहले ये ख़त्म हो जाता है, तो बंदा फिर बना ले तो इतना ईजी हो जाता है ना काम करना। तो जी हल्का सा ऑयल डाला और मैंने एक प्याज कट किया और वो डाल दिया इसमें। चने की दाल आप देख रहे होंगे बहुत से लोगों की जो है ना वो गलती नहीं है और बड़ी देर लगती है, कुकर में बनती है किस तरह जो भी। मैंने जो है ना 1 घंटा पहले इसको सोख किया हुआ था और मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ, ये देख लें। और ये मैं बना रही हूँ जो होटलों में चने की दाल मिलती है ना, खुश्क खुश्क सी, ये वो वाली मैं बना रही हूँ। तो साथ साथ मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, अगर किसी को ऑनलाइन वर्क चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस जो कि घर से करना हो, तो आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है। इंस्टाग्राम में जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ, आप मुझे डीएम करें तो मैं आपको जो है ना यूएई से यहाँ बैठे मैं आपको जो है वो ऑनलाइन वर्क बताऊँगी, जो कि आप लोग तमाम लोग, कोई भी किसी भी एज का इंसान जो है ना, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो चाहे हाउस वाइफ हो चाहे बच्चा हो, कुछ भी हो, बच्चे की भी एक एज सर्टेन में एज बता रही कि वो अपने घर से बैठ के किसी भी टाइम जो है वो कर सकते हैं। तो जिसने ज्वाइन करना हुआ या जिसने वो वर्क करना हुआ वो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करे, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी और आपको इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जी मसाला वगैरह भून रहा है और हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर और ऑनियन जो है वो अच्छे से सोक हो जाए। ये हल्की सी मैं इसमें ऐड करूँगी क्रश चिली। और जी ये चली गई है। और ये होटल्स वाले जो होते हैं आपने देखा होगा, इनके पास कौन सा प्रेशर कुकर होते हैं। ये काली मिर्च ऐड की है हल्की सी, आधा चम्मच आपने काली मिर्च ऐड कर लेनी है। काली मिर्च ऐड करना खानों में ज़रूरी है, ये ज़रा आबादी शादी के लिए जो होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है। तो ये वो जो साबुत हरी मिर्च होती है वो भी, सॉरी हरी मिर्च कह दिया, काली मिर्च जो होती है ना साबुत, वो भी मेरे ख्याल से ऐड करनी चाहिए। जो लौंग शोंग होते हैं ये बहुत सी मूजी बीमारियों के लिए बेहतर होती हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने जो है वो लाल मिर्च, खुश्क धनिया
और जी हल्का सा आपने इसी के अंदर ही गरम मसाला डाल देना, मसाले के अंदर ही, ठीक है। हल्दी और जी, और अब मेरे ख्याल से नमक रह गया है जस्ट। तो जी ये आ गया है जी इसमें, ये थोड़ा सा स्पून छोटा है, ये मैंने नमक में सेपरेट रखा हुआ है। तो ये मैंने 2 टीस्पून ऐड किए हैं, तो ये बड़ा चम्मच तो है ना वो एक ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको जो है अच्छे से बुनाई कर लेंगे। बुनाई करने के बाद इसको देखें अब कितनी अच्छी लुक आ रही है, और इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है क्योंकि हमने इसमें गरम मसाले ऐड कर दिए। ये जो होटल्स वाली दालें होती हैं ना, ये इसी तरह बनती हैं। मतलब जो कमर्शियल एरियाज़ में या किस तरह बनती है। साथ साथ हम दूसरे काम करेंगे किचन की, मैंने साथ साथ लगते हाथ जो है ना वो सेटिंग कर ली, जो खलारा हो जाता है इधर उधर। तो जी अब मसाला भुन गया, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से जो है ना बुनाई करके 10-15 मिनट बुनाई की है मैंने। और जब जिस तरह ये फ़ाइन हो जाए तो आपने जो है ना इसमें पानी डाल देना है बस। अब हम करते हैं इसमें पानी को ऐड। ये जी मैंने एक हाथ की मदद से जो है ना वो इसमें पानी डाला है, और फिर से जो है ना मज़ीद पानी डालना है। अभी इसमें मैंने कहा मैं एक दफ़ा जो है ना पानी डाल के फिर ही आपको दिखाती हूँ। एक हाथ से कैमरा और दूसरे हाथ से मैं डिस्पेंसर से पानी लेना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा कि एक ही दफ़ा जो है ना जब पानी डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, आपको जस्ट 1 मिनट। लें जी पानी शानी डाल दिया हुआ था और ये लग गया था इसके ऊपर लीड। जितना का आपको दाल में, आपने इसमें पानी थोड़ा सा कम रखना है क्योंकि ये खुश्क दाल बननी है, ये होटल वाले स्टाइल में बननी है। बस उतनी की रखना है इसमें पानी जितनी की दाल उसमें आपकी सॉफ्ट हो जाए। वैसे पानी में 1 घंटा जब आप पहले सोक करके रखते हो ना, तो उसके बाद सिर्फ 20 से 25 मिनट लगते हैं इस दाल को बनने में, चने की दाल बनने में, तो इजी हो जाता है। इस तरह ये देखें यहाँ की दालों का एक और सीन है। इसको जितना मर्जी धोते रहो धोते रहो। अभी मैं आपके सामने इसको वॉश कर रही हूँ, अल्लाह जाने इधर की दालों का क्या सीन है कि ये जो पानी है ना ये वाइट नहीं होता, साफ़ नहीं होता। पता नहीं क्या इसके इतने मिनरल्स विटामिन पता नहीं क्या क्या इसमें होते हैं कि ये वॉश ही नहीं होती। मैं 2-3 पानी मैंने हमेशा जो है ना वो इस तरह टैप के पानी से निकालना होता है दाल को, और उसके बाद मैं फाइनल एक टच जो है ना वो डिस्पेंसर वाले पानी से, नेस्ले वाले मिनरल वाटर से करके उसके बाद फिर मैं इसको खाने वाले उसमें यूज़ करती हूँ कि जी अब खाना है तो इसको एक दफ़ा उस पानी से भी निकाला जाए। सेम ऐसे ही मैं वेजिटेबल्स के साथ भी करती हूँ। जब मैं वेजिटेबल्स वॉश कर लेती हूँ टूटी के साथ, पानी के साथ एक दफ़ा, लेकिन उसके बाद जो है ना मैं एक दफ़ा इस तरह ये कैन वाले पानी के साथ अच्छे से वॉश करके फिर मैं उसमें ऐड करती हूँ। बड़ा मुश्किल होता है अभी, एक हाथ से बटन प्रेस करो उसका, और जी फिर उसके बाद अब इस तरह इसको हल्का सा करके तो मैं इस तरह कैन वाले वाटर से वॉश करके ये देखो। तो फिर मैंने इस पानी को ऐसे शेक करके ऐसे गिरा के फिर मैं पानी, ये देख ली अभी तक नहीं इसके साथ जो है ना पानी की रंगत साफ़ हो। कि मतलब होता है ना कि आप बिल्कुल नीट करते हो तो आपने उससे पहले भी, भिगोने से पहले भी 2-3 पानी निकालने के बाद भिगोई हो, फिर आप 2-3 पानी निकालो, फिर आप एक दफ़ा मिनरल वाटर से निकालो, तो फिर ये जाके फिर भी ये सिस्टम है। तो खैर लेकिन बनती बहुत मज़े की है दाल ये। अभी मैं इसको कैमरा साइड पर रख के मैंने प्रॉपर बॉल साफ़ कर लिया था। अब ये ना समझना कि अभी दाल उसमें लगी हुई है। तो जी ये रही, अब देखिए थोड़ा सा पक रहा है, और अब हम इसमें मेन चीज़ डालेंगे कसूरी मेथी। ये आपने अच्छी खासी डालनी है, ठीक है। अगर धनिया भी है तो धनिया भी डालना है। मैंने इसमें धनिया ऐड नहीं किया क्योंकि वो फिर ज़्यादा ही ऊपर पत्ते शत्ते आ जाते हैं, क्योंकि कसूरी मेथी का इसमें मेन रोल है। कसूरी मेथी जो है ना अच्छे से ऐड करनी है, और ये अच्छी खासी पकी हुई है और अच्छा खासा पानी नीचे चला गया। अभी भी मैंने इसको ढक के रख दिया क्योंकि दाल ना प्रॉपर सॉफ्ट हो, इसमें कच्चा कच्चा सा दाना निकले। तो अभी भी ये पक रही है, ये देखें। अभी इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, साथ साथ दाल गल रही है। तो ये जितना भी पानी रहता है ना हमने इसको जो है ना वो खुश्क कर लेना। बनी बहुत ही मज़े की दाल थी, यकीन करें। बल्कि इसके साथ हम लेके आए थे तंदूर की रोटी, चपाती टाइप ना, और साथ सलाद वगैरह। बहुत मज़े का जो है ना टेस्ट है। और ये जो है ये देखिए मैंने दाल चेक की है, बिल्कुल सॉफ्ट होगी। अब मैंने इसको जो है ना ऐसे ही खुले ढक्कन के साथ ही जो है ना 5 मिनट पड़े रहने देना, ताकि ऊपर ऑयल भी निकले, तरी भी आए, और उसके बाद जो है ना पानी भी खुश्क हो जाए। दाल मेरी बिल्कुल गल चुकी है, और यकीन करें 25 मिनट लगे थे इसको इस तरह गलने में ना। मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि कहीं होता है कि कोई दाना गला होता है, कोई नहीं गला होता इस तरह। तो ये देखें मैंने ये बिल्कुल सॉफ्टली प्रेस किया, दाने जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट थे। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। 2 से 3 मिनट मज़ीद पकेगा।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों से ना चैनल की रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग चैनल पे न्यू आ रहे हैं ना वो सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। तो मैं आपको बस मज़े की बात बताऊँ, हम लोग खाना खा लिया, मुझे एंड वाला मेन शॉट लेना याद नहीं रहा। जब मैंने कढ़ाई, बर्तन धो रहे थे, कढ़ाई में जो बची हुई थी ना वो मैंने फिर जब बॉल में डाल के फ्रिज में रखनी थी, फिर मुझे याद आया ओहो वो मेन तो मैंने व्लॉग का लिया ही नहीं, मैं तो व्लॉग बना रही थी। खैर एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चैनल पे जो लोग न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ साथ टिकटॉक को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।